डीएलएड सेकेंड सेम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है NPEGEL, जिसे इंग्लिश में नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल कहते हैं, और हिंदी में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम? राष्ट्रीय कार्यक्रम। किसकी शिक्षाओं के लिए? बालिका की। बालिका की कौन से स्तर की? प्राथमिक स्तर की। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ बालिकाओं के लिए चलाया गया था जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं या उसकी एक उम्र रखती हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में संशोधन किया गया और सर्व शिक्षा अभियान में संशोधन करके इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। इसीलिए इसे सर्व शिक्षा अभियान का ही अंग कहा जाता है। किसका अंग कहा जाता है? सर्व शिक्षा अभियान का अंग किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का ही अंग है। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान का अंग होते हुए भी इसने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है या अपना एक अलग ही स्थान सुनिश्चित किया है। सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान योजना के अधीन NPGL प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्त से वंचित, प्राथमिक स्तर पर जो सहायता प्राप्त से वंचित बालिकाएं थीं उनके लिए कुछ अतिरिक्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन ब्लॉकों में चलाया गया जहां पर मतलब ये हर जगह नहीं चलाया गया था, पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं किया गया था। ये कार्यक्रम कुछ ब्लॉक निश्चित किए गए थे या चिन्हित किए गए, वहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। जैसे कौन कौन से ब्लॉक चिन्हित किए गए थे, कहाँ ये लागू किया गया था? वे ब्लॉक जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक थे वहाँ इसे लागू किया गया। तथा महिला साक्षरता की दर जहाँ राष्ट्रीय औसत से कम है, जिन ब्लॉकों में महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है वहाँ इस कार्यक्रम को लागू किया गया। अगला, लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वे ब्लॉक जहाँ लैंगिक भेदभाव, स्त्री और पुरुष का लैंगिक भेदभाव जहाँ अधिक है वहाँ इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। जहाँ के अभिभावक छात्रों को तो पढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे लेकिन छात्राओं को कम, तो उन ब्लॉकों में इसे लागू किया गया। वे ब्लॉक जहाँ कम से कम 5% SC/ST जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 5%। जहाँ SC/ST जनसंख्या निवास करती है वहाँ इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। तथा जहाँ SC/ST की महिला साक्षरता की दर 2001 के आधार पर 9% से कम है, जहाँ की SC/ST की महिलाओं की साक्षरता की दर 9% से कम है, उन ब्लॉकों को चिन्हित करके इस NPGL को लागू किया गया था। अच्छा, NPGL को लागू करने का क्या उद्देश्य था? NPGL को लागू करने का उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि जो पिछड़ी और SC/ST की छात्राएं हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए या उन्हें प्राथमिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं तथा स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करना, कि बालिकाओं की और स्त्रियों की, बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में एक सहभागिता सुनिश्चित करना कि इतने प्रतिशत छात्राएं होनी चाहिए। एक उद्देश्य ये था। अगला उद्देश्य था बालिका शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दिया गया और इसे जिससे कि बालिकाएं अधिक से अधिक अपना नामांकन कराएं और प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करें। इन उद्देश्यों के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसके बाद इसका क्रियान्वयन कैसे हुआ?
इसका क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मीना मंच के द्वारा मीना मंच कार्यक्रम के द्वारा गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में मीना मंच कार्यक्रम चलाए गए, जिनके द्वारा वहां की स्त्रियों और वहां की बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया या प्रेरित किया गया। तो मीना मंच कार्यक्रमों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के द्वारा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालयों के द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए थे, जहाँ कोई 6 से 14 वर्ष की अगर कोई बालिका है जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही थी, उसे इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एडमिशन दिलाया गया और उसकी शिक्षा वहाँ होती थी। ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय होते थे। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान की गई, जिससे कि वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें। बालिकाओं व महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से, बालिकाओं व महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संगोष्ठी कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक किए गए, संगोष्ठी कार्यक्रम किए गए, जिससे कि बालिकाएं शिक्षा के प्रति प्रेरित हों और शिक्षा को ग्रहण करें। उनके अभिभावक प्रेरित हों, अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिए विद्यालयों में भेजें। इस प्रकार से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। अगला, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उन्हें स्थानीय कार्य करने हेतु दस्तकारी, सिलाई कढ़ाई और कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया, या हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई, जिससे कि लोग प्रेरित हों कि मतलब अगर लड़की या महिला पढ़ी लिखी है तो वो आत्मनिर्भर बन सकती है, कुछ ना कुछ कुटीर उद्योग चला सकती है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकती है, परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम रह सकती है। अगला, जो शिक्षा से वंचित महिलाओं को अतिरिक्त विशेष संसाधन उपलब्ध कराए गए थे, शिक्षाओं के लिए विशेष संसाधन उपलब्ध कराए गए थे महिलाओं के लिए। प्लस महिलाओं के प्रति भेदभाव व लैंगिक असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। महिलाओं के प्रति जो लैंगिक भेदभाव किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर, उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया और अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि अधिक से अधिक अपनी छात्राओं या अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजें तथा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करवाएं। तो इस तरह से इसका क्रियान्वयन किया गया था। अगला है, इसको मतलब कार्यक्रम को संचालन करने में इसकी कौन कौन सी सहयोगी संस्थाएं थीं। कार्यक्रम के सहयोगी या कार्यक्रम संचालक की संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं थीं? सहयोगी संस्थाएं, जिससे कि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। किन किन का सहयोग लिया गया था? सर्व शिक्षा अभियान तो चल ही रहा था, उसका तो ये अंक था ही, तो नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि उसी में संशोधन करके इसे बनाया गया था, या इसे इसका शुभारंभ किया गया सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। अगला हो जाएगा महिला विकास, महिला कल्याण आयोग। क्या हो जाएगा? महिला कल्याण आयोग। महिला कल्याण आयोग।
और कौन सी संस्था थी? और यूनिसेफ है, यूनिसेफ, SC/ST आयोग, SC/ST आयोग, SC/ST आयोग, NGO, कुछ जो NGO चलते हैं उनकी इतनी सहायता ली गई थी इसमें। NCERT का सहयोग लिया गया था, डाइट्स का भी सहयोग लिया गया था। डाइट्स का भी सहयोग लिया गया था। डाइट प्लस राज्य शिक्षा आयोग का भी सहयोग लिया गया था, राज्य शिक्षा विभाग। ये इसकी सहयोगी संस्थाएं थी, अर्थात हम कह सकते हैं इनके सहयोग से इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था। और इस कार्यक्रम को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो छात्राएं प्राथमिक शिक्षा से अवंचित हैं उन्हें हर कीमत पे प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए या सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कि वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तब इसीलिए उन शिक्षा के क्षेत्र में उनको उनका स्थान सुनिश्चित किया गया कि इतने प्रतिशत मिनिमम छात्राएं होनी चाहिए। इस तरह से इस कार्यक्रम को लागू किया गया था और इसका संचालन किया गया था।